बिटिया जन्मवा से धन्य होत गोदिया, बनी जातियापन पराई बिटिया। बिटिया दुनौ कुल कलजिया बचावई, लोक लाज सिर पे उठाई बिटिया। बिटिया जन्म ये कही तनवा से लईके, नाना प्रकार रूप पाई बिटिया। बिटिया में ये तना भरा गुण बमंगल, तबऊ काहे जाथी सताई बिटिया। बिरहा सुने वाले बाबूजी, ये संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बेटियां तो सर का भार हुआ करती हैं, और बेटी जब पैदा होगी तो दहेज देना पड़ेगा, तमाम प्रकार की बातें सुननी पड़ेगी। और जब बेटवा पैदा हुई तो खाली लेवे के रही, देवे के जरूरत नहीं। जवन गहना गुड़िया बनवा में पैसों लगी, ओहू के पतोहिया पहिरे तो हमरे घरवे में आई। लेकिन बेटियों से सामाजिक रिश्ता बनता है। एक बेटी पैदा होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, उसकी शादी हो जाती है तो किसी की पत्नी होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की चाची होती है। समय आने पर वही बेटी किसी की माँ होती है, और समय आता है तो वही बेटी किसी की सास और किसी की दादी होती है। तो ये दुनिया में समाज के जितने भी रिश्ते हैं, सब के सब रिश्ते बेटियों से बनते हैं। फिर भी लोगों के हृदय में दुख है, क्यों? बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है, जे करे घरवा में बिटिया सयानी भई, जे करे घरवा में बिटिया सयानी भई, ओ के भावत बादाना न पानी। जे करे घरवा में बिटिया सयानी भई, ओ के भावत बादाना न पानी। जे करे घरवा में बिटिया सयानी भई, ओ के भावत बादाना न पानी। केतना महंगा भवाबा सेनुरवा, कैसे जई है अब बिटिया ससुरवा। डोली अर्थी बनी सपना सपना भवा, डोली अर्थी बनी सपना सपना भवा। भाई कफन बिन दफन बिटिया रानी, कितना महंगा भवाबा सेनुरवा, कैसे जई है अब बेटी ससुरवा। डोली अर्थी बनी सपना सपना भवा, यानी हृदय का सारा सजाया हुआ सपना सपना ही रह गया, कभी हकीकत नहीं हुआ। डोली अर्थी बनी सपना सपना भवा, भाई कफन बिन दफन बिटिया रानी। अक्सर तर आप लोग सुनते हैं, दहेज में बहू को जला दिया गया, दहेज में बहू की गला दबा करके हत्या कर दी गई। आए दिन पेपर में खबर निकलती रहती है, कभी गैस की पाइप लीकेज हो गई, तो कभी घर में आग लग गया, कभी खाना बनाते समय दुर्घटना हो गई। तो का दहेजवा में खाली
पतोहिए मरत थी, बेटवा नाही मरतीन, देवरान जेठान नहीं मरतीन, सास ननद नहीं मरतीन, खाली पतोह मरत है। उहो कौन पतोह जो नैहरे से दे जा कम पाए रहत है, उही बदे सारी दुर्घटना होत बाबूजी। लेकिन कहानी की शुरुआत हमें से है। एक ऐसा विरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित जरूर किया गया है, लेकिन उसे जान से नहीं मारा गया है। उसके जीवन की एक अनोखी कहानी बन गई। कैसे मास्टर साहब? बिलासपुर की हाल बताई जे के जाने सब श्रीमान, गांव मुरैना के वासी एक हरिलाल जी रहे किसान, 3 गदेला रहे घरे माँ, सविता सबसे रही सयान, इंटर पास की है बा बिटिया, बेटवा 2 नौ रहे नदान, इंटर पास की है बा बिटिया। नहीं कमाई का कछुजरिया, सोची सोची बाबू परेशान, भाग दौड़ खूब किए पिताजी, सूर्य भान के गए मकान, सुंदर बर संतोष के पाके, लगन धराए विप्र महान, सुंदर बर संतोष के पाके। समझ ले, बिलासपुर की धरती पर एक गांव है, जिस गांव की ये घटना है। एक गांव जौने गांव का नाम बा मुरैना। मुरैना गांव का रहे वाला हरिलाल नाम का किसान, जेकरे पल्ले 2 बेटवा 1 बिटिया। बेटवा 2 नादान है बाबूजी, बेटों की बाल्य अवस्था है। अब बिटिया सयानी बा। बिटिया का नाम बताया गया सविता, और 10 बिस्सा जमीन बा। वही जमीन में थोड़ा बहुत जौन कुछ पैदा हो सकत बा बाबूजी, लोग मेहनत परिश्रम करत हैं। अब बाबूजी मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लड़की हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया। बाबूजी गरीब आदमी बा, महंगाई एकदम चरम सीमा पर बा, आगे पढ़ावे के हिम्मत नहीं बा। तब बिटिया शादी योग्य हो गई। भाग दौड़ खूब कर रहे हैं, घर मिलत बा तो बर नहीं, बर मिलत बा तो एक रिश्तेदार के मदद से उसी बगल में कुछ दूरी पर देवसर एक गांव है। देवसर गांव का रहे वाला सूर्यभान नाम का किसान, और जेकरे पल्ले 20 बीघा जमीन बा। बड़ा रियासतदार आदमी हुवन, काश्तकारी आदमी हुवन। तो देखा अगुआ महाराज फिट कह दिए, तो समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। सूर्यभान के 2 लड़का, संतोष और सुनील। तो सुनील बड़ा है, संतोष छोटा। तो छोटका बेटवा पर सविता की शादी तय कर दिए कि भैया लड़की सुंदर हो के चाहिए, लड़की में गुण हो के चाहिए, सर्वगुण संपन्न हो के चाहिए। हमारे पल्ले भगवान के दिया बहुत कुछ बा, हमके 1 रुपया दहेज ना चाहिए। बड़ा अच्छा विचार है सूर्यभान जी का। शादी तय हो गई, बारात सजा करके चले। कैसे चले? बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। तर्ज हमारे हिंदुस्तान के सौधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। हमार माता बहन लोग के गावत थी। कब? जब शादी ब्याह पड़त है। कैसे गावत थी भैया हो?
कहवा से आवेला बाबा के तितिलावा हो। अहिरे सांवरिया लेकिन बिरहा में कवि जी भाव दिए, देवसर से दुल्हे राजा ले चले बरतिया हो। सहनाई माई बाप हर से सविता संतोष साथे फिरली भंवरिया हो। संघवा के सखी सब गावली गरिया हो। लौआ के परछे छोटका भाई माई बाप हर से से बारात सजा करके आए। दुआर चार हुआ, जल जल पान हुआ, भोजन बड़े प्रेम पूर्वक से संपन्न हुआ। और जब भोजन संपन्न हुआ तो देखा शादी के मंडप में दुल्हा और दुल्हन को बिठाया गया। मंत्र का उच्चारण हो रहा है, विधि विधान के साथ में सिंदूर दान हुआ, शादी संपन्न हुई। और जब सारी प्रक्रिया जब समाप्त की गई तो सवेरे के टाइम में दुल्हा दुल्हन कोहबरे में जाती दूध पिए खातिर। दूध पिए खातिर तू पिए रहे? हाँ भैया पिए रहे। अब का जानी यार, छोट कर तब इनकर बिया भा रहा के समझावे भैया हो। तो देखा गीत गौनई तो बहुत बा, माता बहन लोग तमाम गीत गौनई गावत थी, लेकिन जब कोहबरे में लड़का जात तब गावत थी। सासू के कोछावा बेसन काया लेड़ुआ, बेसन काया लेड़ुआ, अरे छूटी गई ले अचारा छीटकी गई ले लेड़ुआ, छीटकी गई ले लेड़ुआ, अरे बिनी बिनी खाई ता दुलारू दामा। कोहबर में बाबूजी बाती मिलावे के रस्म पूरी हुई। तो देखा सवेरे के टाइम में खिचड़ी खवावत थी। आ खिचड़ी खियावे बदे जब सबके बोलावत हन बरतिहन के, सबके घरे भरे में सब बाबूजी आवत हन खिचड़ी खाए बदे। तो देखा अक्सर तर जहाँ बेटवा बैठत हो कभो कभो बाप लजाई जात बैठे, आ जहाँ बाप बैठत बाबूजी उधर बेटवा नहीं बैठत शर्मात है। तो भैया हो खिचड़ी खियावे बदे जब बैठाई दिहन तो ओकर दोस्त यार जितना है सब फुसुर फुसुर करत हैं बगली बैठ के। कहीं का यार रतिया बीत गई झूरई कुछ पौबौन की है, तुहार बाप इतना बड़वार मनई अगुआ लई आए कि जौने कंगाल खिया तो भिड़ाई दिए खिचड़िए खवाही के संगे संगे काजन लहाए ले कुछ लह जाए पट्टे। जब इतना बतिया बाबूजी सुनत दुल्हवा कहा अरे यार अब जैसे सियान हैं सब समझे वैसे। कहा ससुर गरीब से गरीब मनई अपने
दामाद के कम से कम अंगूठी दया देत है, चैन दईन देत है, कुछ न कुछ तो भाई न कुछ हो तो नगदई लहाई ले कुछ। लोग देखी तो ताना मेहना मरही कि इतना बड़वार बाप के बेटवा है, बियाहे में कुछ पौबन भैन। अच्छा ओकर ऐठत ऐठत बैंड इतना ऐठ दिहन कि वास्तविकता में वो ऐठाए गईल कस के। खिचड़ी खाए बदे जब बैठा बाबूजी थाली में जब खिचड़ी परोस दी गई और थोड़ा सा घी डाल दिया गया ऊपर से, और जब खिचड़ी देखत बा तक कहत का बा अरे दुल्हा कहाँ बिगड़ी बिगड़ गया। और बिगड़ करके कहता क्या है, अरे दुल्हा कहाँ बिगड़ी जबले मिली नहीं सीकड़ी गुआ आई हो ये गुआ तबले खाई नहीं खिचड़ी गुआ तबले खाई नहीं खिचड़ी तबले खाई नहीं खिचड़ी। अब 20,000 रुपया जब ले नया आई दुल्ही के डोली नाही दुआरे सजाई। अरे दिहला एक ठी घड़ी लिहले तो दिहला एक ठी घड़ी लिहले अरे पौआ के पकड़ी बाबुआ आई हो ये बाबुआ चल के खाई ले खिचड़ी ए बाबुआ चल के खाई ले खिचड़ी चल के खाई ले खिचड़ी ए बाबुआ चल के खाई ले खिचड़ी ए बाबुआ। दुल्हा बिगड़ गया का खबरदार कौनो भीख मंगा समझे है का, ऐसन वैसन बाप के औलाद समझे है। संजय से तोहार सबके रंगबाजी देखत है। हमार बाप कुछ बोलत नहीं न ते करे मतलब कुछ तो सब समझबे न करबा अपने से। कहे भैया कुछ चाहे का, कहे ये झूरे खिचड़ी ना खवाई तो रे अगुआ कहत बारे यार घी कम बा तनी और छोड़ दे चल कर छिलो और छोड़ दे ले जाके छोड़ दे आ जब ले जाके घी और डाल दिए थाली के एकदम खिचड़ी के ऊपर थाली के बारी के बराबर हो गए तो सब खाई लागे दुल्हा मोहई न बोरत वो हाथ ही नहीं उठावत बा तो कहे भैया और कुछ लेबा का, चटनी वटनी चाहे का। खड़ा हो गया उठ के इतना घी होई के नहीं लेगा धान मरचा नहीं पाए रहना नहीं। हाँ का लेबा कहे देखा खिचड़ी ऐसे न खवाई ऐ तो और घी हमके ना चाहिए। कहे तब लेबा का, कहे जब तक सिकड़ी न आई जाए और जब तक नगद रुपया कम से कम 20,000 तक न मिल जाए और तब सस्ती का जमाना रहा वो समय में 20,000 बहुत रहा। कहे जब तक सिकड़ी न आई जाए 20,000 रुपया न मिल जाए तब तक मेहमान ससुर खिचड़ी ना खाए हैं। अब हरीलाल अपने मन में सोचत है कि 10 बिस्सा जमीन ही रही ओहो गिरवी रख के हम बिटिया का शादी फाने है, एक फूटी कौड़ी हाथे में है ये नहीं बा, सिकड़ी कहाँ से दे, पैसा कहाँ से दे। एक हाथ घड़ी मंगा करके हाथे में पहिराई के और अपने मूड़े पर पगड़ी उतार के अपने दामाद के पैर पर रख दिए कि बेटा, इंसान बिटिया का शादी करत है तो दामाद के रूप में बेटवा पावत है, अब बेटवा का बियाह करत है तो बहू के रूप में बेटी पावत है। तो आज के बाद तू हमार दामाद नहीं हमार बेटा हुआ। अपने जीवन के सबसे बड़ी पूंजी आपके हाथे में सौंप देते है वो है हमार बिटिया, ऐसे बड़ा धन हमरे पल्ले नहीं बा तो कहा एक काम करे अपन पूंजी रखे रहा हमके ना चाहिए
न चाहे। कहीं शादी के पहले अगुआ कहे रहन, तोहार पिताजी कहे रहन कि 1 रुपया दे देबा तबो मंजूर बा, न देबा तबो मंजूर बा। कहा एक काम कर, जब बाबू को बुलावा, बबुआ आवे फिर लिया जाए, बबुआ देखभाल करी, हमसे मतलब नहीं बा। तो ई रईस बाप का बिगड़ी हुई औलाद की निशानी है बाबूजी। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं बिटिया के बाप, तो कहते हैं कि ठीक है, इस समय तो नहीं है आपको देने के लिए मेरे पास कुछ, आप जाइए मेरी बेटी की विदाई करा कर लेकर के जाइए। जब चौथ लेके आऊ अपने बिटिया के बोलावे बदे, तो तोहरे मन के सारी इच्छा पूरा कर देबे। लड़कियां का सोचता, बिरहा में एक लाइन तर्ज है, फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई, कहना है। दिल देता है, दिल देता है, रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है, रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है, रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है, केहू विधि के ना, केहू विधि के ना लेखनी मिटाई, पराई भैली आज बिटिया। केहू विधि के ना लेखनी मिटाई, पराई भैली आज बिटिया। केहू विधि के ना लेखनी मिटाई, पराई भैली आज बिटिया। सपना हजार लेके आईली ससुरावा, सपना हजार लेके आईली ससुरावा, सपना हजार लेके आईली ससुरावा। मुहवा फुलाए रहा पूरा परिवारवा, मुहा फुलाए रहा पूरा परिवारवा, मुहा फुलाए रहा पूरा परिवारवा। सैया पहले दीना, सैया पहले दीना नौकरी तकाई, पराई भैली आज बिटिया। सैया पहले दिना नौकरी तकाई, पराई भैली आज बिटिया। सैया पहले दिना नौकरी तकाई, पराई भैली आज बिटिया। सुनई वाले बाबूजी कैसऊ कैसऊ हाथ बिनती जोड़त जोड़त लड़का आखिर में मान गए। कहा ठीक बा, लेकिन 4 दिन इंतजार करब, ओकरे बाद हम इंतजार ना करब, न करब। सुने वाले बाबूजी वहां तो वादा कैली है कि 4 दिन इंतजार करब। लड़की की विदाई हो गई, लड़की अपने ससुराल में आई, हजारों लाखों करोड़ों सपने को सजाई है बाबूजी। ससुराल में जब कदम रखा था तो लड़का के माई सूर्यभान के मेहरारू जब अपन पतोह उतारत हईन, गांव देश के अगल बगल के मेहरारू जब कुल मुंह दिखाई करत हईन, तो कहीं अरे वाह, ऐसन पतोह तो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी केहू के घरे इतनी सुंदर वाह, तोहरे लड़का के तो किस्मत खुल गई। और बेटवा मुँह फुलाए बा, माई बेटवा के सारी बात सुन लिए हैं, कहते हैं बेटवा को मोह न सोच बाटे, तो का पतोहू सुंदरता लेके हम चाटब। ये अलग ही सोचत है, वो अलग ही सोचता। ई खबर सूर्यभान के लगे तक नहीं पहुंची बाबूजी। सब घरे में मिल के एक मामला सलटाई लिए। धीरे धीरे दिन बीता, शाम को वक्त आए, तो अपने यार दोस्त के संगे बैठा बाबूजी, तो लोग कहत ही कि जानवरों रखिल अगर दरवाजे पर, तो ओके अगर लगातार डंडा उआवे लगबा, दिखावे लगबा, तो सीधा साधा जानवर भी मरकहा हो जाता। तो मनई है, तो ओके कहत कहत इतना बढ़िया से सिखाई दिहन कि वो बेचारा अपने मतलब से, अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं पावता।
कहा अरे यार आज तोरे दुल्ही से प्रथम मुलाकात बा, तनी मूठ पानी बनाए के जा कायदे से। तो कहे मूठ पानी बनी कैसे? ओकरे आगे लैया दारू को बोतल रख। आ जब दारू को बोतल रख दिहन तो पैक पर पैक लगाई दे। आ जब एकदम से ओवरलोड हो गए एक ही हाथे में पकड़ायु दिहन। कहीं एक लाई के जा पिए बा, एक बोतल लिए बा। वाह जय अड़ाई के सुहाग रात मनाए। और जब घरे में पहुंचा तो दुल्हन अपने दुल्हा के चरण स्पर्श करता। तो कहा था खबरदार, साला तेरा बाप मुझे कुछ दिया नहीं। यो अंग्रेजी बतिया साला एक भैंसा भी नहीं दिया। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। दुल्हनिया कहा बाप कैसी बात कर रहे हैं? सुने वाले बाबूजी दुल्हन घूंघट काढ़े बा, आ घूंघट के आड़ से ऐसे ही बतियावता। और दुल्हा कहत बा तुम मेरे लायक नहीं हो। इतना कह करके बाबूजी दारू की बोतल गुस्से में पटक दिया और दुल्हन को धक्का दे दिया। बाबूजी दुल्हन पलंग पर गिर पड़ी और वो निर्दयी वापस चला आया। और वापस से आई जब दुआरे तो पुरवैया का हवा बढ़िया पायस गेहूं के गांठी पर आराम से ओलर के सोई गवा। रात बीती, सवेरे के टाइम में अपने माई से आदेश लिहस बाबू से उहव ने। गुजरात नौकरी करता था, चला गया बाबूजी छोड़ करके दुल्हन को। अये हर दुल्हनिया का दशा बा, कभी को संकेत करना पड़ा। अरे मोरे राम सहनाई बाजी बदला सिलसिला, सुनी सेज सजन बिन मदन लेत अंगड़ाई। सुनी सेज सजन बिन मदन लेत अंगड़ाई, सहनाई बाजी बदला सिलसिला। सहनाई तो प्रेम की बजी, लेकिन जीवन का सिलसिला ही बदल गया। दूल्हा तो चला गया परदेश, लेकिन धीरे धीरे दूसरा दिन भी बीता। शाम का वक्त है, शाम का वक्त है बाबूजी। चारों तरफ बारिश का मौसम बना हुआ है, आंधी चल रही है और दुल्हन अपने सेज पर बैठी है बाबूजी, अपने पलंग पर बैठी है और अपने किस्मत पर रो रही है, सोच रही है। कामिन के न घरे कंत अंग अंग में तरंग, रहे मन में उमंग रंगदार अचारा। ख्वाब पिया बिन अधूर, कैसे काटी दिन दूर। सोई से जिया पे हूर था उभार अचारा। गई रात घनेराई, जेठा चुप के से आई। ठिकेवाड़ वो ठंगाई, जान मारे अचारा। घात करे चला पापी, धरती माता गई कापी। घात करे चला पापी, धरती माता गई कापी। ढापिया बरू के करे तार तार अचारा। ढापिया बरू के करे तार तार अचारा। ओकरे जेठौत का नाम सुनील था। इतना आयब रहा ओकरे अंदर। दारू अलग से पिए, जुआ अलग से खेले, झूठ अलग से बोले, अनेकों प्रकार का आयब जितना दुर्गुण था सब लगभग उसी के अंदर था। बाप लाख समझावत बा लेकिन वो माने वाला नहीं। यही सहूर के कारण जे देखवार आवे उनकर बियाह होए बदे बाबूजी तो लौट जाए बेचारू, बियाह होए नहीं। हाँ छोट हमारे अंदर तो गुण बा नहीं। हमारे सूरदास जी बहुत बढ़िया आदमी हुए भैया हो। तो देखा छोटके भाई की शादी हो गई, दहेज के कारण वो छोड़ करके पत्नी चला गया। बड़े भाई के दुर्गुण के कारण उसकी शादी ही नहीं हुई।
तब बारिश हो रही है बाबूजी, तूफान चल रहा है। दरवाजा तो उठंगाया हुआ है, दरवाजा तो बंद है, लेकिन खिड़की खुली बा। और दुल्हन पलंग पर बैठी बा। और जब पलंग पर बैठी बा बाबूजी तो सोच रही है, रो रही है कि काश मेरे पिताजी मेरे पति की मांगी हुई मुराद पूरी कर देते तो आज मेरे पति मुझे छोड़ करके परदेश नहीं जाते। क्या मैं गरीब घर में पैदा हुई हूँ, ये मेरा दोष है? क्या मैं जानबूझ करके गरीब परिवार में पैदा हुई? यही सोच रही है, रो रही है अपने किस्मत पर बाबूजी। और तब तक खिड़की से हवा के झोंका जब पहुंचा ओकरे पास तक तो उसके शरीर का आंचल उड़ गया। और जब आंचल उड़ गया तो ये देखत सुरीलवा आए दरवा, ये देखत व बाबूजी तो अपने मन में सोच रहा है, एक मन लगा 80-90-100 की स्पीड में रफ्तार कर रही। तो ये दरवाजा खोल करके पहुंचा बाबूजी और सविता को अपनी बाहों में समेट लिया। और सविता को अपनी बाहों में समेट लिया तो किसी पुरुष का जब स्पर्श हुआ तो उसकी चेतना लौटी। और जब चेतना लौटी तो देख रही है कि ये तो मेरा जेठौत है। जोर का धक्का देती है, खबरदार! अरे नीच पापी, रिश्ते में तू मेरा जेठ लगता है और जेठ का मतलब समझता है कि तेरी परछाई भी मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और तू तो पूरे इज्जत को ही तार तार करने के चक्कर में है। अगला जन्म में तो किलना होगा, किलना। वाह भैया वाह। बाबूजी धक्का देती है और दरवाजे के बाहर आकर के गिरता है। दरवाजे के बाहर जब गिरता है तो दरवाजा बंद कर लेती है। और एहवर ई चला अपने माई के लगे। और अपने माई के लगवा जाए के रोए रोए के कहता, अरे मावा जवन दुल्हन ली आई हूँ, एक नंबर का कुलक्षणी बा, एकर चरित्र ठीक नहीं बा। अरे हम तो सिर्फ इतने जाए के पूछा कि मेरा भाई परदेश चला गया है तो कोई बात नहीं है, पूरे परिवार के लोग हैं, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। खाने पीने के लिए कोई दिक्कत तुम्हें महसूस नहीं होने दे। मैं तो इसका हाल चाल पूछने के लिए गया था, लेकिन ये तो मुझे भर अखबार में पकड़ ली कि तुहार भाई न सही तो वही सही, उल्टा चोर को तवाल के डांटे। मेहरारू तिरिया चरित्र करत ही ते यह तिरिया चरित्र से बढ़ के चरित्र करत बा। कहत बा अगर हमार बात न मनबा तो जितना जने परिवार में है एक एक जने के मुड़े के एक एक सी बाल न उखाड़ लिया तो जना हम अपने बाप के बिटिया नहीं। अच्छा तो रो रो के सारी बात सुना दिया। माई बहन करे बात पर यकीन कैली और जा करके बाबूजी सविता की चोटी पकड़ करके घर से बाहर निकालती हैं। कवि को संकेत करना पड़ा। एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। सुंदर गीत का संकेत किए। कावाने कारणवा जोगी जोगा वारा मावाले, अरे जोगा वारा मावाले, कावाने कारणवा भिखिया मांगेला हो। नारी के करनवा जोगी जोगा वारा मावाले, अरे जोगा वारा मावाले, जोग के करनवा भिखिया मांगेला हो
लेकिन आधी रात में उस बेचारी लड़की के साथ में घटना कौन सी घटती है? आधी रातिया में देवई चली जिंदगानी आया रे चली जिंदगानी दुई नौकुल कलाजिया बचावली बिटिया लागी बादा है जावा के आई सनयगी आई सनयगी माऊ तकराया पनावली बिटिया आधी रात में होकर छोटी पकड़ करके घसीट करके सास ननद घर से बाहर कर देती है। और जब बाहर कर देती है बाबूजी, वो लड़की सोच रही है मायके जाऊंगी तो भी लोग ताना दे करके मेरे माता और पिता का जीना मुश्किल कर देंगे कि ससुराल वालों की कमी नहीं है, तुम्हारी बेटी के अंदर खुद कमी है, अन्यथा आधी रात में ये ससुराल की दहलीज पार करके तेरे घर नहीं आती। और यहाँ रहूंगी तो यहाँ भी मेरी जिंदगी ढंग से नहीं कटेगी, यहाँ भी मेरी मर्यादा 24 घंटा खतरे में रहेगी, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। आधी रात में वो लड़की सोचती है कि मैं चल करके नदी में कूद करके अपना प्राण त्याग दूंगी। नदी में कूदी जरूर मरने के लिए, लेकिन जब तक जीवन का कागज पूरा नहीं हो जाता तब तक मौत भी नहीं आवत। नदी में मरने के लिए कूदी, लेकिन पत्थर से उसका सर टकराया, वो बेहोश हो गई और नदी की तेज धारा में बहते बहते बाबूजी काफी दूर निकल गई और एक घाट पर जा करके लग गई, किनारे पर जा करके लग गई। मछुआरों की बस्ती के लोग जब देखे तो उसको निकाल करके बाहर ले आए, डॉक्टर बुला करके दवा दुआ करा करके बाबूजी उसको ठीक कर दिए। और जब ठीक किए बाबूजी, वो लड़की जब ठीक हो गई तो अपनी सारी की सारी आप बीती उन मछुआरों के बस्ती के लोगों को बता देती है। और जब बता देती है बाबूजी तो हुआ क्या? अरे किए मछुआरा सब आपस में विचरवाए भैया, बेच दबा जरिया में जाए, बेच दबा जरिया में जाए। मिला एक दलाल बेचा गुजरा सहरिया भैया, मिला एक दलाल बेचा गुजरा सहरिया भैया, मिला एक दलाल बेचा गुजरा ऊपर रही मुजरा सुनाई, कोठवा के ऊपर रही मुजरा सुनाई। करे कि अरे भैया आप लोगों ने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। मैं ऐसी पापन हूँ, न ससुराल में रहने के काबिल हूँ न मायके में, तो मेरा जीना व्यर्थ है। सारी बात को जब बता देती है तो मछुआरों की बस्ती में
एक बेश्याओं के दलाल का आना और जाना था, जो भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और गुजरात के नामी से नामी वेश्यालय में ले जाकर के बेचता था। यही वहां का कारोबार था। तो मछुआरा लोग सब विचार किए और उस दलाल को बुलाए, इसीलिए तो उसे बचाए थे, क्योंकि उन लोगों का जो अपना कारोबार था वो तो था ही, लेकिन जो अंदरूनी कारोबार था उन लोगों का पैसा कमाने का ये एक जरिया था। मछुआरों के बस्ती के लोग उस दलाल को बुलाए और जब सविता को देखता है तो सविता नक से सिक तक बाबूजी खूबसूरती की कयामत है बाबूजी, खूबसूरती पर उसके मोहित हो गया और कहता है कि अरे बहन, तेरा पति गुजरात रहता है ना। देखिए अब ये सारी बात जान गया तब पूछ रहा है, तेरा पति गुजरात रहता है ना? जिस जगह पर रहता है मैं जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं? वो मेरे बचपन का लंगोटिया यार है। तू मेरे साथ चल, मैं तेरे पति के पास तक तुझे पहुंचाऊंगा। आज से तू मेरी धर्म की बहन, मैं तेरा धर्म का भाई। देखिए उस पापी कमीने को दुनिया का जो सबसे पावन रिश्ता है उसे भी कलंकित कर रहा है। वही बाबूजी उस लड़की को लिवा करके चला और ले जाकर के वेश्यालय में कोठे पर बेच दिया। और जब बेच दिया तो कहता है कि अरे बहना, ये तेरे पति की कोठी है, तेरा पति फैक्ट्री गया है और मैं जा रहा हूँ उसे बुला करके ले करके आऊंगा। इतना कह करके चला गया। तो वहाँ का माहौल देख करके बाबूजी वो समझ गई कि ओहो, ये तो मैं ऐसी जगह पर आ गई हूँ जिस जगह को औरत की जिंदा कब्र कही जाती है, जहाँ पर दुनिया के कोने कोने से भूखे भेड़िए आते हैं और औरत के जिस्म के प्यासे रहते हैं और पैसा दे करके जबरदस्ती उसके हुस्न का सौदा करते हैं। वो पैरों में घुंघरू बांधने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो कोठे की मालकिन है वो कहती है कि आए बेटी, तू अपने पैरों में घुंघरू बांध ले, ये कोठा है, यहाँ पर देश दुनिया के लोग आते जाते रहते हैं, तेरे कला की कद्र होगी, तेरे इज्जत का सौदा नहीं होगा। उसका नाम क्या पड़ता है? अरे सबनम पड़ा बनाम ओही सविता के भैया, सबनम पड़ा बनाम ओही सविता के बाबा, सबनम पड़ा बनाम ओही सविता के भैया। मुजरा सुनई के एक सेठ गईले आई, मुजरा सुनई के एक सेठ गईले आई। शादी कैला हमारा से बोले सेठ बतियाए बबुनी, शादी कैला हमारा से बोले सेठ बतियाए बबुनी, शादी कैला हमारा से बोले सेठ बतियाए बबुनी। धक्का दिहली सीढ़ी ऐसे गिरे बहरा, धक्का दिहली सीढ़ी ऐसे गिरे बहरा। सुने वाले बाबूजी, वो लड़की का नाम कोठे पर सविता से सबनम रख दिया गया। और जब सबनम रख दिया गया तो सबनम अपने पैरों में घुंघरू बांध ली और मुजरा करने लगी बाबूजी। और जब मुजरा करने लगी तो एक दिन एक सेठ आए, उसके खूबसूरती की चर्चा पूरे गुजरात शहर में हो गई। एक से बढ़कर के एक रईस ज्यादा आते बाबूजी, और उसका मुजरा सुन करके उनके दिलों पर ठंडक पहुंचती और मुंह मांगा पैसा देते और दे करके चले जाते। एक दिन एक सेठ जी आए, अपनी गाड़ी खड़ी किए और कोठे के ऊपर जब पहुंचे तो सबनम जब महफिल में आई, सबनम का मुजरा जब प्रारंभ हुआ तो मुजरा जब समाप्त हो गया तो सबनम जब महफिल से उठ करके कोठरी के अंदर जाने लगी तो सेठ जी दौड़ करके सबनम की कलाई पकड़ लिए। सूरदास का हथवा काहे पकड़त हुआ, सबनम नजर आवत है तुमके। सबनम नहीं, सबनम को बहिन लागत है। इनके सब के आंखें मोटिया केवट भवा बा। सेठ जी सबनम की कलाई पकड़ लिए और जब सबनम की कलाई पकड़ लिए कहते हैं कि ओ सबनम, तू बड़ी सुंदर है रे। जमाना बीत गया, मुझे इस कोठे पर आते हुए
लेकिन तेरी जैसी खूबसूरत बला को आज तक नहीं देखा। सेठ क्या चाहते हो? कहे तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपने महलों की रानी बना करके रखूंगा। शबनम जब इतना बात बाबूजी सुनती है तो कहती है सेठ शादी करोगे? कहे हाँ। कहे शादी करोगे? सेठ जी ने कहा हाँ। कहे शादी करोगे? सेठ जी ने कहा कि यस, यही विचार है, शादी करूंगा। वही शबनम एक जोरदार का झटका देती है और झटका इतना तेज रहा कि बिजली का करंट जैसे कोई मार दे तो कोई झटका खा के गिर जाए, वैसा ही सेठ जी को झटका लगा तो वो सीढ़ी से गिरते हुए नीचे आ गए। और जब नीचे आ गए तो अगल बगल के लोग सब जुट गए। सेठ को क्या हुआ? अच्छा खासा आदमी है, इसे कहीं चक्कर तो नहीं आ गया? शबनम भी नीचे उतर करके आती है, कहती है ओ सेठ शादी करोगे तुम मुझसे? हाँ। तो मेरी बात सुनो। शबनम सेठ से कहती है, वो सेठ कोई और नहीं था बाबूजी, वो उसी का पति था संतोष, जो एक सेठ के यहाँ काम करता था और सेठ को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सेठ उसे औलाद से बढ़ करके मानते थे। और सेठ अपनी सारी जायदाद का मालिक उस संतोष को बना दिए थे। सेठ इस दुनिया से चल बसे थे, अब उनके सारी मिल्कियत का एकलौता वारिस, एकलौता मालिक यही संतोष था। तो सेठ की जगह पर यह सेठ हो गया था। तो कहती है, क्या कहती है बाबूजी? अरे कहो रोय के शबनम बतिया मान हमारी, कहो रोय के शबनम अरे बतिया मान हमारी, तोहरी सविता दुल्हनिया बनल बाटुअरी। अरे मुरैना से ब्याही हम देवसर में आए, सपने में तोहरा प्यार नहीं पाए। खाए हम दहेजवा का मार सगरी, खाए हम दहेजवा का मार सगरी, तोहरी सविता दुल्हनिया बनल बाटुआ। कहत बा मुझे पहचान रहे हैं आप? सेठ कहते हैं नहीं, आधार कार्ड दिखाओ। मैं नहीं पहचान रहा हूँ। और सेठ को तो देखते ही वो पहचान गई, सेठ को देखते ही वो पहचान गई थी। और उस समय कही थी कि आज तो आप मुझे ठुकरा करके जा रहे हैं। सुहाग रात में बोली थी कि आज तो आप मुझे ठुकरा करके जा रहे हैं, मैं आपको कहीं भी देखूंगी किसी भी हालात में पहचान जाऊंगी, क्योंकि मैं पत्नी हूं, आप पति हैं, मैं पहचान जाऊंगी, आप नहीं पहचान पाएंगे मुझे। और आज आप मुझे ठुकरा करके जा रहे हैं, ये आपके जिंदगी में बहुत भारी पड़ेगा। वो पहचान गई, और जब पहचान गई बाबूजी तो सारी बात को बता देती है कि हमारे नाम सविता बा, हम ही तो और दुल्हन है, याद बा? सुहाग रात में 20,000 रुपया एक सिकड़ी के कारण दारू को बोतल फोड़ के आई रहे। तो वह समय हम तोहरे लायक नहीं रहे, यह समय तू हमरे लायक नहीं है।
चले जाइए यहाँ से। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं सेठ जी, तब जाकर के उनके दिमाग की घंटी बजी और उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके पूरे समाज में बाबूजी क्षमा याचना करते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं इतनी बड़ी गलती अपने जीवन में नहीं करूंगा। कहा आपके कारण मैं आज यहाँ खड़ी हूं। अगर आप मुझे अपना लिए होते तो वो जो धर्म का भाई कहता है और अपने आप को आपका मित्र कहता है, उसने मुझे ला करके कोठे पर खड़ा कर दिया। अगर आप मुझे अपना लिए होते तो शायद मेरी ये दशा नहीं होती। आप जाइए, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, जा सकते हैं आप। इतना बात बाबूजी जब सेठ जी सुनते हैं तो जो कोठे की मालकिन है, जिसे कोठे की सारी विषयाएं मौसी कहती थी बाबूजी, तो जा करके उनके पैरों पर गिर पड़ा कि मेरी पत्नी आपको मौसी कहती है, मैं भी आपको मौसी ही कह रहा हूं और मौसी माँ के समान होती है, मुझे मेरी पत्नी वापस कर दीजिए। कहती है ठीक है बेटा, वापस कर दूंगी, लेकिन आज के बाद कभी मेरी बेटी के साथ में इतना बड़ा धोखा मत करना। तो पुलिस प्रशासन बुलाया गया। पुलिस प्रशासन के देख रेख में दोबारा से लिखा पढ़ी के साथ में दोनों की शादी हुई और विदाई हुई। तो सेठ जी अपने दुल्हन के लिए आए, क्या होता है अपने गांव, ताकि सब लोग जान ले समझ ले, और उनकर महतारी बाप भी परेशान हुई हैं तो उन्हों लोग के संतुष्टि मिल जाएगी। तो जब सविता उतरत बा गाड़ी में से, ओकर दोस्त यार देखत है, कहते अरे सरवा की एकर देखा यार, एकर किस्मत बड़ी बरियार बा। एक दुल्हनी के तो एकर माई बहन मार के घरे से बहरे निकाल दीन, और वो पता नहीं कजनी कहाँ बूढ़ बहरा के मर गई। और दूसर के लिए आई बा तो एकदम चाँद जैसन चेहरा एकर चमकत बा। दूसर के लिए आई बा तो एकर चाँद जैसन चेहरा चमकत बा। ये स्पेशल किस्मत लिखवाई गई आई बा भगवान के घरे से। लेकिन वो धीरे से बतियावत है तो संतोष कहत बा कि चुप 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 रह, सब बोला मत। ये दूसर की तीसर की नहीं, ये हमार वह बीही औरत बा। सारी बात को बता दिया कि मेरी माँ और बहन जब इसको निकाल देती है तो ये खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते एक मेरे दोस्त के मदद से, वो भी बता दिया, इसी जगह पर अपने जीवन का एक अच्छा कार्य किया। एक मेरे दोस्त के मदद से जो मेरे साथ ही काम करता है, वो भी जहां पर मैं रहता हूँ, और संजोग से वो मिल गया इसे और इसको मेरे पास तक पहुंचा दिया। मैं इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि घर पे सबको विश्वास हो जाए और इसके माता पिता को भी संतुष्टि हो जाए कि मेरी बेटी सही सलामत है। तो आज भी वो लड़की अपने पति के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने गृहस्थ आश्रम में बाबूजी प्रसन्न है और रह रही है। तो कवि को संकेत करना पड़ा। आखिरी लाइन में सामाजिक संदेश कवि देते हैं, ये दुनिया में पति पत्नी का जोड़ा बनता है। बिरहा सुनने वाले साथियों जरा गौर करेंगे। एक लड़की एक अनजान व्यक्ति के भरोसे पर अपने आप को सौंप देती है कि आज से आप ही मेरे वर्तमान हो, आप ही मेरे भविष्य हो। तो जब कोई आपके ऊपर विश्वास करे तो किसी के भविष्य और किसी के वर्तमान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर एक में कुछ गड़बड़ी है तो दूसरे को चाहिए कि उसकी कमी को नजरअंदाज करे और उसके कदम से कदम मिला करके उसके साथ में चले। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित राम कैलाश जी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत संवारे। अरे राम
बदला सिलसिला। तनंदनी खेमराज बिरहा में जोग रमाई, सहनाई बाजी बदला सिलसिला। लगी रहे। तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। माटी का जी, माटी का जी, माटी का जी, माटी का, माटी का जी, माटी का। तूने अजब रचा